हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एग्जिस्ट एकेडमी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जो आपकी किसी परीक्षा में एक अहम योगदान रखता है। और आपको पता ही होगा कि अभी बस 1 ही 2 दिन में यूपी सरकार ने बहुत सारी वैकेंसियों की अनाउंसमेंट कर दी है और आपके पास अब इससे अच्छा गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। जी जान लगा दीजिए, मेहनत कर जाइए, इसी 2-4-10 महीनों में सिलेक्शन ले लीजिए। और हमने कहा कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो एग्जिस्ट एकेडमी आपके साथ कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। बस आप पढ़ने के लिए एग्री तो होइए, हमारी पूरी टीम आपके लिए जी जान लगा देगी, लेकिन आप मेहनत करिए। हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो बच्चे यहाँ एक नौकरी तो लेनी है, पढ़ाई ही तो करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ इस क्लास को अच्छी तरीके से कवर करेंगे और अपनी नोट्स बनाएंगे और हमारे साथ इसको अच्छी तरीके से तैयार करते चलेंगे। तो देरी न करते हुए आइए आज हम बात करेंगे भूगोल पे, जानेंगे भूगोल होता क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। समझते हैं कि भूगोल होता क्या है। तो सबसे पहले भूगोल की परिभाषा समझते हैं। ठीक है, ये जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी जो शब्द है, जो वर्ड है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। एक का अर्थ होता है जियो, एक शब्द है जियो और एक आपका है ग्राफी। एक जियो और एक ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। पृथ्वी का अर्थ होता है, सॉरी, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी। और मैं इसकी जो डिफिनेशन होगी वो आप क्या बता सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ओके, ये जो जियोग्राफी शब्द है ये ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक जियो और एक ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और बात आती है इसके जनक के बारे में। तो इसके जो जनक हैं इराटोस्थनीज हैं। अगर कह दिया भूगोल के जनक कौन है तो इराटोस्थनीज हैं। और सुविधा की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से जियोग्राफी या भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आपका है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक आपका है भारत का भूगोल, और एक आपका है विश्व का भूगोल। एक है इंडियन ज्योग्राफी और एक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो देखो बच्चा, अब हमें ध्यान क्या देना है कि हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का भूगोल। अरे भाई, अब हम लोग भारतीय हैं तो सबसे पहले भारत की चीज़ों पे ही तो फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आपके लिए दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल भी। लेकिन बात ये है कि जो आपकी परीक्षाएँ हैं ज़्यादातर भारत भूगोल से यहाँ क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पुटअप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत की भूगोल में हमको क्या पढ़ना है? पहले तो जानना है कि इसका भाई स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें में पढ़नी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, महाद्वीप हो गए, सौर मंडल हो गए, विश्व के ज्वालामुखी हो गए, विश्व की प्रमुख झीलें हो गई, विश्व की प्रमुख नदियाँ हो गई, ये सब किस में आ जाएंगे? विश्व भूगोल में आ जाएंगे। भारत में भारत का सामान्य परिचय हो गया, भारत के पड़ोसी देश हो गए, और पड़ोसी देश वगैरह से क्वेश्चन 100% बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो पहले आइए हम लोग समझते हैं भारत का भूगोल। जो हमारा पहला टॉपिक चलेगा वो हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ओके, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले चर्चा करते हैं भारत के भूगोल पर। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो एज स्ट्रक्चर इसको समझते हैं। ये है आपका भारत भूगोल का एक सामान्य सा परिचय। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, पहले इसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। भाई, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ना है तो ये भी तो जानना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हमको कंप्लीट करनी है। तो पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, वो भी विथ मैपिंग। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे भारत के
पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तीसरा पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, भौतिक रूप से भारत का विभाजन कितने भागों में किया गया है, ठीक। फिर पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ठीक है, क्योंकि पर्वतों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ओके। फिर आपका है भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है, कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, ठीक है, पास कौन कौन से, ठीक। फिर पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं, क्योंकि झीलों से भी क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं परीक्षाओं में, ओके। फिर बच्चा प्रमुख भारतीय नदियां, भारतीय नदियों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां भारत में बहती हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, ओके। फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्लियर करेंगे भारतीय जलवायु, भारतीय मिट्टियां और भारतीय कृषि। जब मिट्टियां पढ़ेंगे भाई, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इन मिट्टियों में कृषि कैसे कैसे की जाती है, या कौन सी कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है, मिट्टियों का विभाजन किसने किया है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं, ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियां, क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियां, ओके, प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं। फिर पढ़ेंगे भारत की जनगणना। अब भैया जो जनगणना हुई थी भारत की, इससे भी 100% क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ये आपको ध्यान देना है, जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर परिवहन और खनिज तत्व पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां, कौन सी जनजाइट्स कहाँ पे निवास करती हैं, इतना आपको ध्यान देना है, ओके। तो ये रहा आपका सिलेबस, एक प्रकार से इन चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। बाकी अगर कोई कुछ चीज़ इसमें छूट गई हैं तो माइंड मत करिएगा, वो भी हम आपको बाद में बता देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो आज का हमारा सबसे पहला रहेगा टॉपिक, वो रहेगा भारत का सामान्य परिचय। भाई भारत को जाने तो कहाँ पे क्या स्थित है, ठीक है, ओके। तो देरी ना करते हुए आइए हेडिंग डालिए, भारत का सामान्य परिचय। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो देखो, भारत का सामान्य परिचय जानने के लिए आपको पृथ्वी पे आना होगा। कहाँ पे, पृथ्वी। देख हम लोग छोटा सा एक मैप बनाते हैं पृथ्वी का, मान लीजिए आपकी क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है आपकी पृथ्वी। अब भाई देखो, पृथ्वी पे आपके कितने महाद्वीप स्थित हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं आपके, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। हमने आपको कितने महाद्वीप बताए, तो 7 महाद्वीप बताए, ठीक है। और इन 7 महाद्वीप में भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत आपका जो है भैया वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा कौन है, भारत, ठीक है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि हमने अभी आपको बताया कि ये क्या भैया, ये आपकी पृथ्वी, अर्थ, ओके, ये क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप हैं, कुल 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और इन 7 महाद्वीप में से भारत किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। कितने मैंने आपको महाद्वीप बता दिए, 7 महाद्वीप, ठीक है। अब 7 महाद्वीप है, कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फिर आपका है उत्तरी अमेरिका, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, और आपका एक है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। भारत में पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। अब इन 7 महाद्वीप में भारत किसका हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो ध्यान देना, ये आपकी क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखा ऐसे बीचों बीच से खींची गई है, जिसको क्या बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जिसको क्या बोलते हैं भैया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा, ठीक है। हमने कहा कि पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे क्या बोला जाता है भैया, जो बीचों बीच से पृथ्वी को डिवाइड करती है, तो उसे बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा, ओके। इतना क्लियर हुआ। और बच्चों हम कह रहे हैं कि इतना बढ़िया आपको समझा देंगे कि आपको कहीं और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, जो ये भूमध्य रेखा है, अब जब ये बीचों बीच से गुजरती है तो भारत 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इधर आपका होता है दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या होता है, नॉर्दर्न पोल, ठीक है, यानी दक्षिणी, ये क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध। और इधर क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध।
क्या होता है भैया, उत्तरी गोलार्ध। इतना आपको ध्यान देना है। अब देखो भाई, इधर क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध और इधर क्या होता है उत्तरी गोलार्ध। एक चीज़ और ध्यान दे देना, यहाँ पे ऐसे साइड में बना के, आपके पास दिशाएं कितनी होती है, 4। तो इधर होती है पूर्व दिशा, यहाँ पे है दक्षिण दिशा, ये एक बार क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे है उत्तर और यहाँ पे है आपका पश्चिम। ठीक है, तो देखो भैया, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, अब जो भारत है, भारत भाई आपने देखा कि जो एशिया महाद्वीप है ना, वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध साइड। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है वो अगर गोलार्ध की दृष्टि से लेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, नहीं अक्षांश की दृष्टि से लेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अर्थात जो भारत की स्थिति है वो आपकी यहाँ पे पड़ेगी, कहाँ पे, यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, अगर फिर आपसे पूछा जाए तो एक आपकी ऐसे बीचों बीच से एक रेखा, काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कैसी रेखा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कैसी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा ही बोला जाता है। कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये कैसी रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है आपको भैया कि अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ पे, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो स्थिति है भैया वो आपकी यहाँ पे ऐसे समथिंग पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, एक छोटा सा ऐसे भारत टाइप में हम बना दे रहे हैं आपके लिए। ये क्या है, भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और अगर कह दिया जाए देशांतर की दृष्टि से तो भारत देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इधर कौन सा ये गोलार्ध है, ये वाला आपका है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और ये वाला है आपका पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, देखो फिर से समझिएगा क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि जो भारत है वो अक्षांश की दृष्टि से, तो अक्षांश रेखा ये है, ये किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। और अगर कह दिया जाए देशांतर तो देशांतर रेखा ये है, देशांतर रेखा की दृष्टि से जो भारत है ये भैया आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो बातें समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एक चीज नोट करके यहाँ पे लिखिएगा, अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, बोलो जल्दी। बच्चा यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। हमने कहा कि आपकी एक पूरी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, जिस पर कितने महाद्वीप स्थित हैं, 7 महाद्वीप स्थित हैं। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। ये आपके 7 महाद्वीप हो गए। ठीक है, इन 7 महाद्वीप में जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, यहाँ लिख दे रहे हैं, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भैया एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण साइड में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, क्योंकि एशिया महाद्वीप यहाँ पड़ेगा और उसी के जस्ट नीचे आपका भारत क्या है,
स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। देखो एक बार हम सातों महाद्वीप की लोकेशन बता दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे पड़ेगा आपका एशिया महाद्वीप, बगल में पड़ेगा यूरोप महाद्वीप, यहाँ पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पे पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप ऐसे। ठीक है, इस साइड यहाँ पे पड़ेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा उत्तरी अमेरिका, यहाँ पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका। ये आपके सातों महाद्वीप हो गए। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि आपसे पूछा जाए कि अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतना क्लियर हुआ। अब बताओ भारत की स्थिति आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं। ठीक है, अगर यहाँ तक स्थिति क्लियर हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अक्षांश की दृष्टि मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। ये क्या आपके लिए बना दिया एक भारत का छोटा सा मैप हमने बना दिया, और आप सभी को पता होगा कि भारत में राज्य वगैरह जो भी है जहाँ पे है। ठीक, तो देखो अगर कह दिया जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे अभी हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, इससे पहले बताया था कि पृथ्वी है, पृथ्वी पे ऐसे जो पड़ी हुई रेखाएं हैं ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, और ऐसे जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो अक्षांश रेखा सॉरी ये आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं। ठीक है, और इधर आपकी ये क्या है, ये आपकी अक्षांश रेखा। ये कैसी रेखा है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ध्यान ये देना है, पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतर विस्तार कितना है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखो भैया, सबसे पहली बात ये आती है कि एक अक्षांश रेखा है, एक अक्षांश रेखा है जिसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। वो यहाँ से गुजरती है, ये यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल भारत का यहाँ पे एक राज्य स्थित है जिसको बोलते हैं तमिलनाडु। क्या बोलते हैं भैया, तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु का सबसे जो एक दक्षिणी बिंदु है जिसको बोलते हैं केप कमोरिन या कन्याकुमारी। ठीक है, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। तो यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कौन सी रेखा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ऊपर में एक आपकी अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। जिसे क्या बोलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं भैया, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ऐसे लाइनिंग खींची हुई। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। बातें क्लियर हुई। ठीक है, अब बात आती है कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है इसको देखते हैं। अब भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये भैया यहाँ से ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ गुजरात में पड़ता है कि नहीं, सरक्रीक या गुहार मोती या गौर मोता बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, क्योंकि अभी आपको क्या बताया कि ऐसे जो खड़ी हुई लाइन है ये क्या, ये देशांतर रेखा है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ से आपकी एक लास्ट में एक रेखा गुजरती है, देशांतरी रेखा, जिसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो देखो भैया, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अगर कह दिया जाए देशांतरी विस्तार भारत का कितना है तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और अगर कह दिया जाए अक्षांशीय विस्तार तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कोई दिक्कत। अब यहीं पर हम लोग ध्यान देंगे कि भारत के जो सबसे दूरस्थ बिंदु हैं कैसे हैं, भारत के सबसे दूरस्थ बिंदु, तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा भैया, 1-2 पॉइंट और लिख रहे हैं। यहाँ पे स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी। क्या स्थित है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, बंगाल की
खाड़ी है, ठीक है। इधर नीचे आपका है हिंद महासागर, ठीक है, और यहाँ पे आपका पड़ेगा अरब सागर, अरेबियन सी, ये क्या है, अरब सागर है। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो देखो भैया, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछे, या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे, या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे, या फिर सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे, तो आपको ध्यान क्या देना है कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भैया आपका पड़ेगा किबथू या वलांगू, किबथू या वलांगू। ये कहाँ है, तो ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो, किबिथू या वलांगू, अरुणाचल प्रदेश। और अगर बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो भैया यहाँ पे ये कौन सा राज्य है आपका, ये है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात, ठीक है। अब गुजरात राज्य में सबसे पूर्वी जो बिंदु पड़ता है, सॉरी सबसे पश्चिमी बिंदु है, वो है गुहार मोती, गुहार मोती, ठीक है। या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सरक्रीक, ठीक है। तो अगर कह दिया जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो आप बताएं गुहार मोती, सरक्रीक, गुजरात, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, सरक्रीक, और सबसे पूर्वी किबथू या वलांगू, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अगर बात आती भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, तो भैया यहाँ कौन सा राज्य स्थित है, आपका एक राज्य है लद्दाख। लद्दाख क्या है भैया, यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है भैया इंदिरा कॉल। क्या पड़ता है, इंदिरा कॉल, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंदिरा कॉल। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका भैया लद्दाख में स्थित है। अगर कह दिया भारत का सबसे, एक मिनट, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, ठीक है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित, ठीक है। देखो क्वेश्चन दो तरीके से पुट अप होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका केप कमोरिन या फिर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ये भी आपको ध्यान देना है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है आपका केप कमोरिन कन्याकुमारी। ये भारत के मुख्य भूमि पर स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का किबिथू या वलांगू, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या सरक्रीक, गुजरात, ठीक है। अब ध्यान यहाँ दीजिएगा बच्चा, यहाँ पे ऐसे कुछ द्वीप टाइप में आपको बनाए गए हैं, बने हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, कौन सा द्वीप है, निकोबार। यहाँ पे भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ेगा, देखो अगर मुख्य भूमि पे पूछे तो कन्याकुमारी, और अगर ऐसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अगर कह दिया जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दूरस्थ स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो है इंदिरा पॉइंट। इसे इंदिरा पॉइंट को ही पार्टसन पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1985 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पार्टसन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट कर दिया गया था। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें है द्वीप समूह ग्रेट निकोबार, ठीक है। उसी पे आपका कौन सा स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। और भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु तो केप कमोरिन या कन्याकुमारी है। इतनी चीजें क्लियर हुई, बोलिए सभी, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आइए बात को समझ। अब पूछा जाता है कि जो भारत है, भारत का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है और भारत का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, ठीक है। तो बच्चा देखो, भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, ऐसे आप एक लाइन खींचेंगे ऐसे, भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो है आपका 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है, ठीक है। अगर कह दिया जाए भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है ये है आपका भैया 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। आपको ये भी ध्यान देना है। अगर कह दिया जाए भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। और भारत का उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलिए जल्दी। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ओके।
और बच्चा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या क्लासेस समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो बच्चा, ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, कम समय में कितना अच्छा पढ़ना है ये जरूरी होता है, ठीक है। हम लोग भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो बच्चा यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ये हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा भारत का क्षेत्रफल जानते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं फिर से आपसे कहता हूँ एक छोटा सा मैप मैं ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो गया भैया, भारत का मैप। अब जैसे हमने आपको बताया कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी कितने प्रतिशत पे है, 100% पे है, ठीक है। एक बात बता रहे हैं आपको कि जैसे सभी जो देश हैं जो उनका पूरा क्षेत्रफल मिला के वो 100% है, ठीक है, लेकिन इस 100% में भारत का जो विस्तार है, तो भारत का जो ये जो भारत बना हुआ है पृथ्वी पे, मान लीजिए ऐसे ही तो भारत यहाँ पे बना हुआ है भाई, पृथ्वी पे ऐसे यहाँ पे क्या बना हुआ है, भारत बना हुआ है, ठीक है, ये क्या बना हुआ है, भारत बना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका विस्तार है, भारत का। ये जो भारत है ना, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब ये जो भारत है ना, ये संपूर्ण विश्व का 2.4% है। कितने प्रतिशत है, 2.4% है भारत किसका, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना है, 2.4% है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और अगर कह दिया जाए भैया कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान, तो भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। कितने पे है, 7वें स्थान पर है। अगर कह दिया जाए क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में किस नंबर पे है, तो 7वें नंबर पर है। तो सवाल ये उठता है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, ठीक है। तो देखो भैया एक आप सिंपल सी ट्रिक याद कर लेना, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, ठीक है। तो रूस है आपका, रूस क्या है, रूस। सबसे पहले क्षेत्रफल में कौन सा भैया, रूस। फिर का से कनाडा, क्या है, कनाडा। फिर आपका है भैया चीन, चीन। फिर आपका है अमेरिका, ओके। फिर आपका बा से है ब्राज़ील, बा से क्या भैया, ब्राज़ील, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पे है अपना प्यारा भारत, ठीक है, अपना प्यारा भारत, ओके। तो देखो भैया अगर कह दिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पे है, तो आप बताएंगे भारत भैया 7वें नंबर पे है। किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। और अगर कह दिया जाए पहले नंबर पे कौन है, भैया पहले पे रूस हो गया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे आपका अमेरिका, 5वें नंबर ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया 8वें नंबर पे कौन है, तो लिखना चाहते हो तो लिख लो, 8वें नंबर पे है आपका अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है। और 9वें नंबर पे आपका कजाकिस्तान है, लिख सकते हो अगर लिखना चाहे तो कजाकिस्तान, ठीक है। तो अगर कह दिया जाए क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर कह दिया जाए कि पहले नंबर पे कौन है, पहले पे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब बात आती है भैया कि अगर कह दिया जाए कि जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में भारत किस नंबर पे है, तो यहाँ पे एक नोट डाउन ऐसे करिएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जनसंख्या के मामले में भारत किस नंबर पे है, ये जो आपका भैया भारत है ना, ये जो है जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या में किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। और क्षेत्रफल में कितना है, 7वें नंबर पर है। इतना आपको क्लियर करना है। और माना गया भैया कितना, तो इसकी जो संख्या मानी 121 करोड़ लगभग, ठीक है,
ठीक है। अब 121 करोड़ और ये किसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर पूछ लिया जाए कि परसेंटेज में कितना है भैया, तो जनसंख्या के मामले में जो इसका प्रतिशत है वह संपूर्ण विश्व का 17.5%। कितना, अगर कह दिया जाए कि भारत जनसंख्या के मामले में संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, तो 17.5% है। कौन, भारत। ये किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात आती है कि जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे फिर कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले नंबर पे आपका आएगा जनसंख्या के मामले में चीन, फिर आपका आएगा भारत, फिर आएगा अमेरिका, ओके। इसके बाद है इंडोनेशिया, फिर आपका आएगा भैया ब्राजील, और उसके बाद आएगा पाकिस्तान। तो देखो बच्चा, ये सभी हैं जनसंख्या के मामले में। ये जो हमने देश लिखे हैं किस मामले में है, जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या के मामले में पहले पे कौन है, चीन, दूसरे पे कौन है, भारत, तीसरे पे कौन है, अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे है ब्राजील और छठवें पे है पाकिस्तान। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई या नहीं, बोलो जल्दी, क्लियर हुआ। अगर कह दिया जाए भारत क्षेत्रफल के मामले में सातवें नंबर पे, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे, ठीक है। लेकिन अभी एक यूएनओ द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है, तीसरे नंबर पे आपका फिर वही अमेरिका है। लेकिन अभी उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये जनगणना के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस नंबर पे जनसंख्या के मामले में, तो दूसरे नंबर पे है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ओके चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक बच्चा। अब देखो, फिर अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे संबोधन पूर्व की इन देशों की राजधानी, तो रूस की राजधानी क्या हो गई, बोलो, रूस की मास्को, कनाडा की ओटावा, चीन की बीजिंग, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी और आपका ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ठीक है। और भारत की तो आपको न्यू दिल्ली पता ही है, ठीक है। ब्राजील की ब्राजीलिया, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इंडोनेशिया की जकार्ता वगैरह हो गई, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पे, क्षेत्रफल में भारत सातवें नंबर पे, ठीक। और यहाँ पे आपको हमने सबसे पूर्वी बिंदु बता ही रखा है, यहाँ पे किबिथू होता है, क्या होता है, किबिथू, ठीक है। यहाँ पे आपको केप कमोरिन बता रखे हैं, ये आपका है गुहार मोती, और यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, ठीक है, इंदिरा कौल। अब देखो बच्चा, भाई भारत की मैपिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही सकती है, क्योंकि अब इसको भी बनाने के लिए एकदम या तो सुकून चाहिए, टाइमिंग चाहिए। आप भी ऐसे नॉर्मल सा बना के सारे देशों की लोकेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लासेस अच्छी लगी आपको, बोलो जल्दी। अब बताइए चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अब एक बार हम लोग जल्दी से क्लास को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत में स्थित कितने राज्य हैं, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। भाई भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग कल क्लियर करने वाले हैं, ठीक। तो देखो भैया, सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कहा था कि भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और भारत देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और आपको बताया था कि पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, शुरू से गिनते हैं, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, इतने महाद्वीप है, जिनमें से भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 5 मिनट तक है, 25 मिनट तक स्थित है। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। तो भारत इन दोनों की दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु आपको मैंने कल बताया था, इससे पहले बताया था, वो इंदिरा कौल है, लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू योवालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि पर स्थित बिंदु है, ठीक है। और अगर कह दिया जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु गुहार मोती या गौर मोता या सरकरी गुजरात में स्थित है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, भाई यही तो बताए थे, भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अगर कह दिया भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2933
137, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14, ठीक है। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसके ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सन 1985 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। इसे पिग्मलियन पार्सल पॉइंट के नाम से बहुत पहले जाना जाता, ठीक है। और इतनी चीजें क्लियर करने के बाद फिर हमने आपको बताया था कुछ चीजें कि जो भारत है, भारत के क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल के मामले में पहला आपका जो देश है वो है आपका रूस, फिर कनाडा, फिर आपका चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पे। जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ समथिंग है, और जनसंख्या के मामले में भारत किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, जो संपूर्ण विश्व का 17.5%, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में मैंने पहले आपको बता रखा है कि सबसे पहले चीन आता है, फिर आपका भारत आता है, फिर आपका अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील और फिर पाकिस्तान, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। और दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।